हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपके सामने एक स्पीड टाइम ग्राफ क्लास 9 का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, एक्सरसाइज 8 का, जो कि बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में दिया गया है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, तो 4 सेकंड में कार का ग्राफ ये रहा, ठीक है। इस वाले ग्राफ का आपको दूरी निकालना है। दूरी कब निकलता है आप बताइए। मेरी पुरानी वीडियो, लेक्चर वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप जरूर बता दीजिएगा कि दूरी कब निकलता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को निकालने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा, वीटी ग्राफ या एसटी ग्राफ में। एसटी मतलब स्पीड और टाइम ग्राफ में, और एक और एसटी मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में। तो वो अलग चीज है, यहाँ पर हम स्पीड और टाइम ग्राफ पढ़ा रहे हैं। या यूं कह लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको दूरी निकालना है तो आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा। और एरिया निकालने का यहाँ पर ये तरीका गलत हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या आप देख करके बताइए कि क्या ये ट्रायंगल है? अगर ट्रायंगल का ही एरिया निकलवाना होता आपको से, तो फिर ये ऐसा ग्राफ क्यों देता? इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर नहीं निकलवाना चाहता है। एक्चुअल एरिया बताइए कि क्या होगा। तो एक्चुअल एरिया आप मेरे साथ इसका वीडियो सॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं। देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखिए, एरिया निकालने के लिए आपको बेसिकली जरूरी क्या है? आप यकीन मानिए, एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ की ही जरूरत पड़ती है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, मैं इसे लेंथ अज्यूम कर ले रहा हूँ। एक्चुअल में मेरा थॉट ये है कि एक बॉक्स का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो अगर हम कहें, अगर मैं आपको से कहूं कि 5 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2/5, और इसको बेटा जी हम लेंथ मान ले रहे हैं। अब ब्रेथ की बारी आ गई, तो 1 2 3, अब मैं कहता हूं कि 3 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2/3, और ये मेरा रहा ब्रेथ, ये मेरी रही थी लेंथ, और ये मेरी रही थी ब्रेथ। अब आप एरिया कैलकुलेट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2/5 इंटू 2/3, तो 2 दूनी 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। क्लियर है? तो एक बॉक्स का यदि एरिया इतना आ गया, तो आपको से पूछ रहा है कि 4 सेकंड तक यह कितनी दूरी तय की है। और मालूम होना चाहिए, एरिया अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में निकालते हैं तो क्या निकलता है? डिस्प्लेसमेंट निकलता है। क्या निकलता है दोस्त? डिस्प्लेसमेंट निकलता है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकलता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकलता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक बॉक्स का एरिया 4/15, तो इस वाले में कितने बॉक्स हैं आप उसे काउंट कर लीजिए। प्लीज आप काउंट कर लीजिएगा, मुझे मालूम है कि कितना बॉक्स है। 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर काउंट करें तो टोटल 65 बॉक्स होंगे। अप्रोक्स 65 बॉक्स होंगे। मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। 5 3 जा 15, और 5 1 जा 1, और 5 3 जा 15, 13 4 जा 52 अपॉन में 3। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दीजिए। 3 1 जा 3, आगे जाता है 2, तो 3 7 जा 21 और 1, तो 17:1/3 मीटर, ये आपका हो गया क्या चीज? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो माय डियर स्टूडेंट, वीटी ग्राफ में एरिया निकालने से क्या निकलता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। मैंने आपको पुरानी वीडियो में कई बार इस बात को मैंने जिक्र कर चुका हूं, ठीक है। तो ये आपका रहा फर्स्ट का आंसर। बी, ग्राफ का कौन सा भाग कार की गति को एक समान दर्शाता है? तो एक समान गति के लिए क्या जरूरी है? एक समान गति के लिए जरूरी है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ कहां से जा रहा है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल देख लीजिए ग्राफ कहां से जा रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ कहां से जा रहा है? तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ जा रहा है, वो अगर आप ध्यान से जूम करें, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ जाएगा, वो ये ग्राफ में थोड़ा सा एरर है, ठीक है। ये ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा, ये 6 सेकंड के बाद से ग्राफ जो है सो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। 6 सेकंड के बाद जो है सो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। 6 सेकंड के बाद बेटा जी आप अपने साथ बुक प्लीज रखा कीजिए, ठीक है। तो ये आपके, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए ये ग्राफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ठीक ठाक है, ठीक है। ओके, अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप बताइए कि एरिया निकालने से क्या निकलता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। और स्लोप निकालने से क्या निकलता है? स्लोप निकालने से आपका एक्सेलरेशन निकलता है, ठीक है।
ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।